हेलो माय डियर स्टूडेंट। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर राम फौजदार। आइए मैथमेटिक्स पढ़ने की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना अपन सुबह जब भी आप उठते हो तो आपको एक लिंक मिलता होगा। उस लिंक पर आप क्लिक करिए और वहाँ से फटाफट से एक वीडियो सुबह सुबह के टाइम में देख लीजिएगा। हमेशा एक वीडियो में अपलोड करके जाता हूँ और मैं कहीं भी ऐसे नहीं कर रहा कि आज 5 क्वेश्चन इसके ले लिए, 5 क्वेश्चन इसके ले लिए। माय डियर स्टूडेंट, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा पढ़िएगा और डेली क्लास अपडेट के साथ पढ़िएगा। इसलिए आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय राम फौजदार पर। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, सभी अपन जुड़ जाते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो इंटरेस्ट चल रहा था, उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। और बहुत बड़ी मेहनत होती है माय डियर स्टूडेंट, तो बस आपसे ये कहना है कि इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अपने जो भी सिंसियर बंदे हैं पढ़ने वाले उनको इससे जोड़िएगा फटाफट से, क्योंकि जितने लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो पूरा फ़ायदा उठाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, मज़ा आ जाने वाला है। तो बस आप इसका फ़ायदा उठाएं। और मेरी तरफ से भी मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम मैं मेरे टैलेंट का या मेरे एक्सपीरियंस का 1 आवर मैं आप सबकी उसमें सेवा में या आपकी हेल्प में देता हूँ, जिससे आप गवर्नमेंट जॉब लगोगे। तो माय डियर स्टूडेंट, रेडी हो जाइएगा। चलिए अब तक जो अपन पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ते हैं। ये मैं मेरे बारे में आपको पता ही है कि माय फुल नेम इज राम निवास, 7+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, एसएससी बैंक का स्पेशलिस्ट है ना, मैथमेटिक्स एग्ज़ाम पैटर्न एक्सपर्ट है। अभी आप एक बार इस चैप्टर का बेसिक कंप्लीट होने दो, तब बताऊंगा कि कैसे एग्जाम पैटर्न एक्सपर्ट है। जब बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस या बहुत अच्छे शॉर्टकट्स के थ्रू जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो बहुत मज़ा आ जाने वाला है। बस ज़रूरत है आप सबको फटाफट से इस चैनल पर जुड़े रहने की। उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। जैसे ही आप वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, जिससे कि आप फटाफट से इस वीडियो को देखो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। कुछ भी आपको बोलना है, आप कुछ भी मेरे से चाहते हो कि इसमें ये अपन चेंज करें या ऐसा करवा दो सर, या अपन और कौन से कि भाई नहीं हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करवाओ, तो वो सब आप मेरे से कमेंट में आप बात कर सकते हो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत करें, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगता है जब आज डेली एक दो स्टूडेंट का कभी ना कभी ये इस तरह से मैसेज मिलता है कि सर सीजीएल में 197.5 आउट ऑफ 200 बन रहे हैं, या आज एक बच्चे का मिला था कि 48 आउट ऑफ 50 बन रहे हैं सर, सीएचएसएल की बता रहा था बंदा। तो बहुत ही खुशी होती है, मज़ा आ जाता है सुन करके कि चलो कहीं ना कहीं अपने एफर्ट काम आ रहे हैं, है ना। इसीलिए अपन कहते हैं टीचिंग इज़ द बेस्ट जॉब। चलिए कोई बात नहीं माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको तो बस एक छोटा सा काम करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बस इससे फ़ायदा उठा लेना है। जितना फ़ायदा उठा सकते हो उतना फ़ायदा उठा लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसे कंटेंट में दम नहीं मिले, आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलेगा। बस आप देखते रहिएगा, कंटेंट देख के तो आपको मज़ा आएगा। बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जब ये टेस्ट हो उस दिन आप ये देख लेना कि हाँ मज़ा आ गया, मतलब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। मैं तो उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा ही करवाऊंगा। मैक्सिमम चैनल हैं जहाँ भी आप देखते हो वहाँ पूरा टॉपिक कोई नहीं पढ़ा रहा। बस वहाँ पे ये होता है कि एक बार अपन ने शुरू किया और उस टॉपिक के बारे में 10-15 अच्छे अच्छे जो टॉप क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं भी ला सकता हूँ ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है। मैंने तो पूरी सिंसियरिटी के साथ ये चैनल शुरू किया है माय डियर स्टूडेंट, तो इसका सिर्फ यही पर्पज़ है। नहीं तो मैं पहले भी ये चाहता था कि 1 आवर कम से कम एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट लगनी चाहिए, जिसमें जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जो फीस नहीं दे सकते वो बेचारे फ्री पढ़ सकें। तो ऐसे लोगों को इस चैनल को ज़रूर से सजेस्ट करें। इस पर डेली खूब बिजी हूँ मैं, उसके बावजूद भी मेरा टाइम निकाल के एक वीडियो डाल रहा हूँ पूरी की पूरी सीक्वेंस के साथ। आइए पढ़ते हैं। चलो यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, उसी सीक्वेंस में आगे क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इन 12 ईयर्स इज 3 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। बहुत अच्छी बात कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इन 12 ईयर्स इज 3 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल।
मूलधन का 3 गुना हो जाता है कितने साल में? 12 साल में। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। टाइम दे रखा है 12 ईयर। क्या कह रहा है कि जो भी प्रिंसिपल है उसका कितने टाइम्स हो जाएगा? उसके 3 टाइम्स हो जाता है। तो इसका मतलब 3 टाइम्स अगर हमने प्रिंसिपल 100 माना है तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन को अपन थोड़ी सी समझदारी से पढ़ते हैं तो हमें फटाफट से समझ में आ जाता है कि अमाउंट नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या गिवन है? ये SI गिवन है। इसने बताया है कि किसी धन का जो साधारण ब्याज है वो 12 साल में 3 गुना हो जाता है धन से। तो जो प्रिंसिपल है वो 100 है, उसका 3 टाइम्स क्या होगा? 300 होगा। तो 12 साल में 300 रुपये होते हैं, तो एक साल में कितने हो जाएंगे बोलो फटाफट से? तो आप बोलोगे कि साहब 12 साल का जो SI है वो 300 रुपये है, और हमें पता है कि हर साल का SI बराबर होता है। तो 12 साल का 300 है तो एक साल का कितना हो जाएगा? यहाँ से काट पीट करिएगा 4 से 3 बार, और 4 से काटोगे तो 75 टाइम्स, और 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25। तो एक साल में 25 रुपये ब्याज मिलता है, और प्रिंसिपल कितना है? 100। हमें पता है रेट किस पे कैलकुलेट होती है? प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होती है। तो 25 रुपये मिलते हैं कितने पर? 100 रुपये पर ईयर। जो पर ईयर होता है उसको पर एनम कहते हैं। तो हमारी रेट हो जाएगी 25% पर एनम। ये हमारी रेट होगी माय डियर स्टूडेंट, और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। 100 रुपये बढ़ के 300 हो जाते हैं कितने साल में? तो अब 12 साल में। तो एक साल में कितना होगा? तो यहाँ से हमें पता लगता 25, तो 25% ही हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। उस स्लोगन को आपको भूलना नहीं है, थिंक विदाउट इंक, है ना? कोई भी हवाबाजी नहीं, कुछ नहीं, है ना? बस कंटेंट, ओनली स्टडी, है ना? थिंक विदाउट इंक, ओनली स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट? ये कह रहा है कि ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6/4 ईयर बिकम 3/8 ऑफ द सम। कोई भी एक राशि है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ इतने 6/4 ईयर के बाद, और कितना हो जाता है? 3/8 टाइम्स हो जाता है। क्या? सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो हमें इसकी ब्याज दर बतानी है। आप इन क्वेश्चंस की क्वालिटी कब समझोगे? क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज करो, सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता है तुरंत वीडियो को ऑन कर दो, अपने आप सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा, और तभी आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन की क्वालिटी है या नहीं है ना? मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिएगा भैया कि ये टाइम कितना गिवन है। तो टाइम अपन देखते हैं, तो 6 से 4 24 और 1 25/4। तो यहाँ पर जो टाइम गिवन है वो 25/4 ईयर्स है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 3/8 है। तो मैं यहाँ माय डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल अगर 8 मानता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये बात अब आपको समझनी होगी, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि साधारण ब्याज धन राशि का जिसके साथ का लग रहा है वो अपॉन वाली वैल्यू होती है। तो इसने कहा है ना कि प्रिंसिपल का, तो हमने मान लिया प्रिंसिपल 8 है, तो ऐसा ही कितना है? 3 है। आप यहाँ देखो, क्या मैं ऊपर नीचे 2-2 जीरो लगा दूँ, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? थोड़ा सा क्लीन करके लगा देते हैं। अगर ऊपर नीचे में जीरो लगा देता हूँ तो मुझे बताओ इससे कोई इफेक्ट आया क्या? तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने यहाँ ये जीरो लगाई और नीचे भी 2 जीरो लगा देता हूँ, जीरो रुकना नहीं चाह रही हैं ये 800, ये 300। अब आप बताओ 25/4 ईयर का जो SI है वो 300 रुपये है, तो एक साल का SI कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे साहब कि 300 को डिवाइड करवा दो 25/4 से, तो 4 चला जाएगा ऊपर, यहाँ आप कैंसिल आउट करोगे 12 टाइम्स कैंसिल होगा, और 12 × 4 करते ही कितना आ गया? 48। ये एक साल का ब्याज आया, इसको पर एनम कह सकते हैं हम। तो पर एनम तो क्या होता है? पर एनम तो सब रेट होती है, तो वही तो रेट है भैया। एक साल में मिलने वाला ब्याज ही तो रेट कहलाती है, और क्या रेट कहलाता है? तो यहाँ पर अगर मैं रेट कैलकुलेट करूँगा माय डियर स्टूडेंट तो कितनी आएगी देखिएगा एक बार। 48 रुपीज़ मिलते हैं पर ईयर, कितने पर? 800 पर, क्योंकि ब्याज हमेशा किस पर मिलेगा? प्रिंसिपल पर मिलेगा। तो यहाँ से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट हो जाएगी 6% पर एनम।
कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। समझ गए होंगे आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, खास टफ नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। आप बिना देखे सोल्व करोगे तो मज़ा आएगा। चलिए, अब हमें जैसे ऐसे सोचना होता तो मैं कैसे सोचता कि 300 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने साल का? 25/4 का। तो देखो इसमें इतना तो लिखना ही पड़ता। 48 रुपये मिले, कितने पर मिले? 800 पर। तो 100 करते ही कितना हो जाता? 6%। लेकिन अपन ऐसे बहुत जल्दी कर सकते थे। ऐसे किया हुआ हमें क्या लगता है कि अरे यार बड़ी जल्दी सॉल्व हो गया। बस इतना सही गेम है, एक बार समझ आ जाए बातें तो फिर है ही क्या, है ना। समझ तो पता नहीं क्या क्या आता रहता है। आइए, ये कह रहा है रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10:12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेट बताइए। देखिएगा भैया, टाइम दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है? 1 ईयर का। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? 10:12। आप मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट मिला? 2 रुपये का इंटरेस्ट मिला। भाई 10 रुपये से बढ़ के कितने हो गए? 12 हो गए। कितने दिन का इंटरेस्ट है? 1 ईयर का। ऐसा ही है। 1 साल का 2 रुपये अगर ब्याज मिलता है तो मुझे बताओ भैया कि जो रेट परसेंट होगी वो कितनी होगी? क्योंकि जो प्रति वर्ष मिलता है, पर एनम जो होता है वही तो रेट है। तो 2 रुपये मिलते हैं कितने पर? 10 रुपये पर। मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 20%। बहुत सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा एक बार कि ये सर्टेन अमाउंट बिकम 3 टाइम्स इन 4 ईयर्स। बहुत अच्छी बात है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुना हो जाती है। खूब हो गई भैया। अब ये कह रहा है कि इन वॉट टाइम इट विल बिकम 7 टाइम्स। तो वह कितने वर्ष पश्चात 7 गुना हो जाएगी? कई लोगों के ये क्वेश्चन वन शॉट में देखने में ऐसे लगते हैं कि अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या है। तो मैथ्स के क्वेश्चन का इजी और टफ हमेशा तब पता चलता है जब हम उसको सोल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं डियर स्टूडेंट सोल्व करने की कोशिश करिएगा। कैसे सोल्व होगा देखो, 4 साल में कितने गुना हो रही है? 3 गुना हो रही है। ओके, मैंने प्रिंसिपल माना 100। अब आप देखिएगा कितना हो गया? 300 हो जाती है, मतलब अमाउंट की बात हो रही है। कितना टाइम दे रखा है? 4 ईयर की टाइमिंग है। राइट, यहाँ तक हमारे समझ आ चुका है कि 100 रुपये 4 साल में बढ़ के 300 रुपये हो गए। तो मुझे एक बात बताओ यार कि 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 200 रुपये आ जाएगा। क्योंकि मैंने 100 रुपये दिए थे, 4 साल में बढ़ के 3 गुने हो गए, 300 रुपये हो गए। तो ब्याज कितना मिला? 200 रुपये। तो यहाँ से आप ये देखिए कि 1 ईयर SI विल बी 200/4। तो जैसे ही 4 से कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा? 50। 1 साल का ब्याज 50 रुपये आ गया है। अब देखो यहाँ से आगे क्या परफॉर्मा क्या चलने वाला है। इसने कहा है कितने समय के बाद 7 गुना हो जाएगा। तो 100 का 7 टाइम्स कितना होता है? 700 हो जाएगा। यह बिकम वर्ड लगा हुआ है तो आप समझ जाया करो कि अमाउंट की बात चल रही है। राइट, चलिए अब हमें यहाँ ये बताओ कि 100 रुपये बढ़ के 700 रुपये हुए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट कि SI कितना मिला है? 600 रुपये मिला है। जब SI 600 रुपये मिला है और 1 साल में 50 रुपये मिलते हैं तो रेट परसेंट कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे साहब 50 रुपये मिलते हैं 1 साल में, तो 600 रुपये कितने साल में मिल जाएंगे? दोबारा लिख देते हैं इसको। क्या है कि वो उसके ज़्यादा ही नीचे लिख गया है, इसका मन कर रहा है कि मैं यहीं से भाग दे दूँ। ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैं दोबारा लिखूँगा। 1 साल में 50 रुपये मिलते हैं तो 600 रुपये कितने साल में मिलेंगे? 12 साल में। ये हमारा क्वेश्चन है और हमारा ऑप्शन है बी। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन करने में कहाँ जोर आता है? बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं, लल्लू लल्लू क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। कैसे नज़र आ रहे हैं? क्योंकि हमें इनके लॉजिक पता है, हमें ये पता है कि कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा। अब जैसे कोई कहेगी भाई इसको और छोटा करो, कई लोगों को शॉर्ट मेथड के चक्कर में ऐसी आदत हो जाती है कि वो खुद भी छोटे हो जाते हैं, है ना। तो इतना हर चीज़ छोटी नहीं हो सकती। क्या होता है भैया, कई बार वो चीज़ें हमें सीखनी होती हैं तो ये लिखने में इतना सा लगता है कि हमने लिख के बताया है। अदरवाइज अगर आपके मेंटली कैलकुलेशन में दम है तो आप खुद ही कर सकते हो। समझ में तो हमारे 20+25 कर देते हैं तो भी अपन पता नहीं 75 आंसर दे जाते हैं। तो फिर बताओ कैसे समझ आएगा, कैसे छोटा होगा? तो छोटा तो तभी होगा जब आप मेंटली कैलकुलेशन पर जोर लगाओगे। तो देखिएगा
4 साल में 3 गुना हो रहा है, मतलब क्या है, 100 रुपये 300 रुपये हो रहे हैं, तो 200 रुपये जो ब्याज मिल रहा है 1 साल में, ब्याज कितना हो गया, 50 रुपये। अब 7 गुना होना है तो 700 हो जाएगा, मतलब ब्याज कितना मिला, 600। तो कितने साल में मिल जाएगा, 12 साल में। तो ये सारी चीज़ें ना, ये जो मेथड्स हैं, ये फ्रेशर को लिख के इतनी बढ़िया तरह से समझाए जाते हैं, लेकिन जो रिपीटर स्टूडेंट है, तो रिपीटर को तो भाई ये मेथड्स अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये मेथड्स काम आने वाले हैं। अगर आप ये मेथड्स अप्लाई करोगे तो ही मज़ा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हम पूरा एडवांस मैथ भी पढ़ेंगे इस पर डिटेल में, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आने लगा है, पूरा आनंद आता है, कितनी शांति में बैठे बैठे मस्त पढ़ाते रहो। और आप भी अपने रजाई में या जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठे पढ़ते रहो, कितनी अच्छी बात है। थैंक्स फॉर दिस टेक्नोलॉजी, आनंद आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं डियर स्टूडेंट, मैं कभी भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर या अपनी इस क्लास में कोई इस तरह से कोई डेकोरम मेंटेन करने की कोशिश नहीं की जाएगी। हमेशा अपन को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बस। देखिएगा आओ, ये क्या कह रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 5 ईयर्स। कितनी बढ़िया बात की है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में खुद का दुगना हो जाती है। कोई बात नहीं भाई, हमें वो पता ही नहीं है राशि कितनी है, तो मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जो कह देती है कि मान ले, आप हिस्ट्री में मान के दिखाओ एक बार। मान लो ताजमहल हमने बनवाया था, ऐसे थोड़ी मान लोगे मुमताज नहीं है, ताजमहल कैसे बनवाया, तो ऐसे नहीं मान सकते। हमने ये कहा है कि सपोज प्रिंसिपल 100, लेकिन आप मैथ में मान सकते हो कि माना ताजमहल ये है। अपनी सब्जेक्ट में सब दमदार काम होते हैं, या कई बार ऐसे ऐसे होता है ना कि चलो ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, तो फिर यहाँ कई लोग सोचते हैं कि भैया ये तो पता नहीं कोई चाकू उस तरह चलाएगा, तो चलो निकल लो फटाफट से यहाँ से। तो ऐसा नहीं है, अपने में तो थ्योरम सप्लाई होती है, वही ऑपरेशंस हैं। मैथमेटिक्स बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो भी मैथ्स रहेगा, कितने मरे। और जब दुनिया ने जब शुरुआत हुई तो भी मैथ्स आगे कितने पैदा हो रहे हैं या कितने पैदा हुए। तो मैथ्स भैया ख़त्म नहीं हो सकता है ना, तो इसीलिए आप मैथ्स के हो जाइएगा फटाफट से। कि सपोज प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 100, 5 साल में दुगना हो जाता है, तो टाइम हमें दे दिया है 5 साल का, दुगना हो जा रहा है, तो अमाउंट 100 का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ओके, ये बात समझ आ गई होगी। 100 से 200 रुपये हो गए। जनाब पूछना चाहते हैं 4 गुना कितने समय में होंगे, बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितने रुपए आया। तो आप कहोगे साहब 100 रुपये थे, बढ़ के 200 हो गए, 100 रुपये ब्याज आया, 5 साल का ब्याज आया। इट मीन्स 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 100 डिवाइड बाई 5, तो ये आएगा 20। अब अगर भाई साहब करना चाहते हैं कि इसको 4 गुना करो, साहब ऐसे नहीं मानूंगा, तो 4 गुना होता है भैया 400। जब 400 होता है तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 100 रुपये प्रिंसिपल था, 400 हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट मिला 300 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना होता है, 20 रुपये। तो इसका मतलब ये जो 300 रुपये है, मुझे एक बात बताओ, 1 साल में 20 रुपये मिलते हैं, तो 300 रुपये कितने साल में मिल जाएंगे, 15 साल में मिल जाएंगे साहब। बहुत सिंपल सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चन है। पता नहीं कैसे स्टूडेंट इसमें ये कहता है अरे यार पता नहीं क्या चल रहा है। अरे भैया कुछ नहीं चल रहा, तुम खुद को संभालो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अदरवाइज आप ऐसे ही सोचते विचारते रह जाओगे कि चल क्या रहा है ना। मैं ग्रीन कलर लेकर के आया हूँ, हरियाली का प्रतीक है। चलिए करना क्या है, एग्ज़ाम की कैलकुलेशन मैंने हमेशा शुरू से ही करना आपको सिखाया है और वापस से सिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम की कैलकुलेशन में हमें क्या करना होता है। उसने कहा है कि 5 साल में दुगना होता है, 100 से 200 होंगे तो ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपये का मिलेगा 5 साल में। तो 1 साल में ब्याज कितना मिल गया, 20। इसी फॉर्मेट में लिख के करना है, एग्जाम में जल्दी होगा। फिर ये क्या कहना चाहता है कि 4 गुना कितने समय में हो जाएगा, तो 4 गुने का मतलब आप समझ जाओगे 400 रुपये होंगे, जिनमें से प्रिंसिपल 100 है, तो ब्याज कितना बचेगा 300 रुपये का। तो कितने साल में हो जाएगा, 15 साल में। आप चाहो तो बिना पेन कॉपी इनके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। बहुत सिंपल है साहब, इनमें कुछ भी नहीं है, ये कलर बदलना ही होगा क्योंकि ये तो दिखता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से देखना पड़ता है। चलो आओ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पॉइंट रहे ना, एक खो जाता है। अब दुनिया खो रही है तो ये बेचारा क्यों नहीं खोए। ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 520 रुपीज़
इन 5 years and 5, 6, 8, 1 in 7 years find the sum of money। देखो क्या बेवकूफ़ क्वेश्चन है, मतलब हमसे पूरे मजे लेना चाह रहा है कि 5 साल में कोई पैसा है वो कितना हो जाता है, 520 हो जाता है, ओके। और 7 साल में कोई पैसा है वो कितना हो जाता है, 568 हो जाता है। इसका मतलब अमाउंट है भैया, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, कईयों को नहीं पता होगा ईमानदारी से अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना, मूलधन प्लस ब्याज, ये हमारा अमाउंट है। 520 रुपये थे 5 साल में, 7 साल में 568 हो गए। इसका मतलब हम दिमाग लगाएंगे यार कि ये अमाउंट को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कह रहा है, तो प्रिंसिपल तो कभी चेंज ही नहीं होता, चेंज होता है तो ब्याज होती है। इसका मतलब यहाँ जो प्रिंसिपल था वही यहाँ होगा, बिल्कुल सही बात है। तो चेंज क्या हुआ, ब्याज। कितने रुपए हुआ, 48 रुपये। लेकिन 48 रुपये कितने साल का ब्याज है, 2 ईयर का है। लेकिन यार हमें तो ये बात पता है कि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। जब 2 साल का 48 है तो 1 साल का ब्याज क्या 24 नहीं होगा, 24 होगा, बिल्कुल सही बात है। जब 1 साल का 24 है और ये 5 साल का अमाउंट लिखा हुआ है 520, तो क्यों ना इसमें से 5 साल का ब्याज हटा दें। तो 5 ईयर का SI माई डियर स्टूडेंट जो आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 120। अब आप मुझे बताओ यहाँ से मैं देखता हूँ कि प्रिंसिपल कितना आया। तो इस 520 जो अमाउंट है इसमें से 120 रुपये हटाओ ब्याज के, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वो 400 रुपये आ गया। कुछ बात समझ में आई, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। आंसर आना बड़ी बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आंसर आना बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोगों को तुक्के में आंसर आ जाया करते हैं, जो चीज़ तुक्के में आ जाए वो बड़ी हो कैसे सकती है, समझ में आया ना। राणा रतन सिंह जब उनको लेने गए थे, वो पद्मावत देखी होगी मूवी, पद्मिनी को तुक्के में थोड़ी आई थी भाई, तुक्के में जो चीज़ आ गई वो चीज़ थोड़ी हुई यार। तो इसीलिए आंसर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तो तुक्के में ही आ जाता है। बड़ी चीज़ है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तुक्के में नहीं आ सकता। तो कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाओ, ये क्या रहा है। ये अब देखो बिना पेन के कैसे करना है, 5 साल में 520, 7 साल में 568। अरे साहब ये तो 48 रुपये ब्याज मिला है 2 साल में, इसका मतलब 24 रुपये 1 साल का है, तो 5 साल का ब्याज हो गया 120। 520 में से 120 हटाएंगे, 400 रुपये आंसर। कुछ भी टाइम नहीं लगता। हो सकता है कि कई बार मैं जल्दी जल्दी बोल जाता हूँ, मैं इसलिए बोल जाता हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मेरे कई छोटे छोटे भाई बंधु ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते। तो माय डियर स्टूडेंट, वो इस वीडियो को वापस से आगे पीछे करने का ऑप्शन यूट्यूब में बहुत बढ़िया तरह से दिया हुआ है, करके देख सकते हैं वहाँ से, है ना। तो 120 रुपये यहाँ से जैसे ही मुझे पता चला ब्याज आया है, तो मैं 520 में से 120 हटा दूंगा, आंसर आ जाएगा। कई लोग सोच रहे होंगे नहीं मैं 7 साल वाले से करना चाहता हूँ, तो 24 का गुणा 7 इससे कर ले तो 168 आ जाएगा। अब इस 168 रुपये को किस में से हटाना होगा, 568 में से हटाना होगा। तो भी भैया क्योंकि 7 साल में जो हो रहा है ना, तो फिर ब्याज 7 साल का निकलेगा, तो भी यहाँ से क्या आ जाएगा, 400 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। चलिए इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर इसने हमसे रेट पूछी होती, क्या पूछी होती, अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा जल पी लिया जाए। ऐसी कोई कंडीशन नहीं चलेगी कि आज जो है जल की एक बूंद नहीं लूँगा, जय महाकाल वाली कोई कंडीशन नहीं चलेगी, तो आ जाइएगा। ये परसेंट रेट की बात कर रहा है। तो अगर हमें दर निकालनी होती तो कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि जो पर ईयर इंटरेस्ट मिलता है वो हमारी रेट कहलाती है। देखो मेरा माउस पॉइंटर कहाँ घूम रहा है, तो पर ईयर कितने मिलते हैं, 24 रुपये मिलते हैं। कितने पर मिलते हैं, तो हमने अभी अभी प्रिंसिपल निकाला था, कितना आ रहा है, 400। यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, या ऑप्शन में से देख लो। तो 400 रुपये जो प्रिंसिपल आया है यहाँ से देखना है, तो रेट कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, तो रेट हो जाएगी 6%। दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बट नॉलेजेबल, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, आओ। फुल आनंद आ रहा है भाई आपकी, मुझे पता नहीं कि आप आनंद ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, मुझे पूरा आनंद आ रहा है। तो मैं ऐसे ही अब इसमें क्वेश्चंस की क्वालिटी बढ़ाना शुरू करूँगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। आइए, इसने ये कहा है कि 3 साल में 2800 हो जाते हैं और 5 साल में 3000 हो जाते हैं। इसको बिना पेन के करने की कोशिश करिएगा। 3 साल में 2800, 5 साल में 3000, इसका मतलब 2 साल में जो पैसा मिला वो कितना मिला, 200 रुपये ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। 2 साल में 200 रुपये मिलते हैं, तो 1 साल में कितने रुपये मिले होंगे, 100 रुपये।
जब एक साल में 100 रुपये मिलते हैं तो 3 साल में कितने मिले होंगे? 300 रुपये। तो 2800 में से 300 हटाओ सबसे पहले, तो हमें प्रिंसिपल मिलेगा फटाफट से। 2800 में से 300 गए तो 2500 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया पहली बार। अभी मैं कह रहा था कि एक साल का साधारण ब्याज कितना आ रहा है? 100 रुपये। तो हम यहाँ से रेट भी बता सकते हैं कि 100 रुपये ब्याज मिलता है कितने पर? 2500 पर। तो यहाँ से देख लीजिएगा कितनी आ चुकी है रेट? 4%। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। आप मुझे बताओ, मैंने समझाने के साथ साथ भी शायद 10-12 सेकंड लिए होंगे इस क्वेश्चन में। अगर मैं इसको बिना समझाए कर रहा होता तो मैं नज़रों ही नज़रों में इसको जला देता, मतलब इस क्वेश्चन को नज़रों नज़रों में ही मैं सॉल्व कर देता। यही काम आपको करना है। ये मैं तो जानता हूँ, इसलिए मेरा जो हो रहा है इससे मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश होऊंगा जिस दिन आप करके बताओगे, एग्जाम पास कर दोगे और मुझे मैसेज करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कई लोगों को इसमें भी जलन हो जाती है, अरे यार मैं ऐसा आपसे क्या ले रहा हूँ, मैं हेल्प ही तो कर रहा हूँ। कई लोग इसमें भी सोचते हैं पता नहीं क्या क्या, है ना। तो हेल्प कर रहे हैं भैया, जिसको अच्छी लगती है ठीक है, नहीं लगती कोई बात नहीं। हमारा चैनल अपन पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, अच्छी बात है। चलो इसको थोड़ा सा बेसिक से करके बता देते हैं, क्योंकि कई भाई अपने नए भी जुड़े हुए होंगे, वो थोड़ा समझ नहीं पाएंगे। नहीं तो ये पीछे वाले क्वेश्चन जैसा आदमी है भाई, ये जैसा पीछे वाला आदमी था ऐसा ये आदमी है। इसमें क्या है? तो ये कह रहा है कि 3 साल में जो एसआई है वो 2800 है, और 5 साल में जो एसआई है वो 3000 है, राइट। तो 2 साल में जो ब्याज मिला वो 200 रुपये का मिला, कितने साल में? 2 साल। तो एक साल का जो एसआई होगा वो कितना होगा? 100 रुपये होगा। तो 3 साल का जो एसआई होगा वो कितना हो जाएगा? 300 रुपये। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, राइट। अब बताना है प्रिंसिपल। तो 2800 रुपये क्या दे रखा है? अमाउंट। इसमें से 300 हटाएंगे तो 2500 रुपये क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। अब यहाँ से हमें रेट बतानी है, तो माय डियर स्टूडेंट कितनी आएगी रेट? एक साल में कितना पैसा मिलता है? 100 रुपये मिलते हैं। कितने पर? 2500 पर। क्योंकि रेट हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होती है। तो ये 4% हमारी रेट आ गई, 2500 हमारा प्रिंसिपल आ गया। और ये क्वेश्चन खुद से ही ऐसे कह रहा है कि मैं हो गया हूँ, मुझे ज़्यादा मत करो। चलो कोई बात नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई अगर आपको कुछ भी सजेशन अच्छा लगता है, मैं फिर कह रहा हूँ, तो मुझे कमेंट में बताएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत जो हो रही है उसका फ़ायदा उठाएं। और हमेशा नाइट में वीडियो आती है तो उसको मॉर्निंग टाइम में उठते ही देखें। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप देखें, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 साल में 4000 हो जाती है और 4 वर्ष 6 माह में 5500 हो जाती है, तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट बताओ। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले बार जैसा ये है कि 2 ईयर में कितना हो गया? 4000। और ये 4.5 साल। अब मैं इसको 4.5 लिख रहा हूँ, इसमें भी दिक्कत हो रही होगी कईयों को, क्योंकि बेचारों की अम्मा ने कभी उनको बताया ही नहीं कि बेटा एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आधी साल में 6 महीने होंगे। तो ये जो 6 महीने लिख रहा है ना, ये आधी साल लिख रहा है, मतलब 4.5 साल की बात हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ, कितना पैसा मिला? 1500। कितने में मिला? 2.5 साल में मिला। तो 2.5 साल में 1500 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो एक साल में कितना मिलता होगा सिंपल इंटरेस्ट? तो ये मिलेगा 1500/2.5। और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो ऊपर लग जाएगी। तो देखो 25 से काट पीट करते हैं तो 15 चौके 60 और 10 600। ठीक है भाई, 600 रुपये क्या आया? एक साल का साधारण ब्याज आ गया, 2 साल का 1200, और बिल्कुल सही बात है 2.5 साल का 1500। तो 600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मज़ा आ गया साहब। एक साल का 600 आया है, तो 2 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा साहब? तो 2 ईयर का 600 1200 हो जाएगा। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर क्यों रहे? क्योंकि हमें पता है कि जो रेट कैलकुलेट होती है वो हमेशा प्रिंसिपल पर होती है। अगर प्रिंसिपल नहीं होगा तो रेट कैलकुलेट होगी कैसे, ये बताओ, है ना। तो 1200 रुपये जब हम इसमें से हटाएंगे, किसमें से? 4000 में से, क्योंकि 2 साल बाद का ये अमाउंट दे रखा है। तो इसमें से जैसे ही हटाएंगे तो 2800 रुपये क्या आ गया? प्रिंसिपल। अब हम रेट बता देंगे आराम से। एक साल में 600 रुपये मिलते थे, कितने पर? 2800 पर। तो रेट कितनी होगी? गुणा 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जा चुकी है, 4 से 7 28, और 4 से 25 बार, 25 से 150, 150/7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7,
21.3/7%। उल जलूल सी आई है, लेकिन देख के घबराना नहीं है, ऑप्शन में मिलेगी। क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि हम अपने कॉन्सेप्ट पर अडिग थे। हमें हमारा कॉन्सेप्ट आता है जो कि तुक्के में नहीं आता, सीखने से आता है। तुक्के में नहीं आता, किससे आता है? सीखने से आता है। इसलिए हमें पता था कि हमारा आंसर सही होगा। चलिए और बढ़ते हैं सब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। परमेश्वरन 12,000 रुपये 10% की रेट से निवेश किया। बहुत बढ़िया। दूसरी राशि 10% की दर से निवेश किया। 1 साल के बाद इतना ब्याज का वार्षिक दर 14% था, तो उसने कुल कितनी राशि निवेश की थी? देखो, ये एक ब्रांड है, मतलब एक तरह का एक क्वेश्चन है। इसमें इसने क्या क्या रखा है? देखो, एक साइड तो दे रखा है कि 20% से दिया है 1 पैसा, सॉरी 10 पहले दे रखी है, तो पहले 10 लिखेंगे। जो पहले है वो पहले आएगा, नियम नहीं तोड़ेगा, ठीक है भाई। तो जो पहले है वो पहले ही आएगा 10%। दूसरा जो इधर आया बाद में है वो बाद में ही आएगा। लेकिन इसने कहा कि ओवरऑल मामला 14% का रहा। तो यहाँ से मेरे क्या समझ में आया? यहाँ से मेरे समझ में आया यार, इसमें तो मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ। अब कई लोगों को लग रहा होगा आरोप लगा रहा है, एलिगेशन लगा रहे हैं। तो आरोप नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ये मिक्सचर की बात हो रही है, मिश्रण कर रहे हैं हम बातों का। इस क्वेश्चन का भी मिश्रण कर देंगे। मिश्रण वाला एक टाइप है, एक मेथड है। जब मैं मिक्सचर पढ़ाऊंगा तो उस बात को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ देखिएगा एक बार कि जो 20 और 14 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 6 आएगा। और 10 और 14 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 4 आएगा। थोड़ी देर के लिए समझ लो, नहीं आता तो भी समझ लो, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा, है ना। तो ये 3:2। अब आप देखिएगा, ये वाला जो पैसा है वो 10% वाले का है, और ये वाला जो पैसा है वो 20% वाले का है। लेकिन हमें 10% वाला तो ऑलरेडी 12,000 दे रखा था कि परमेश्वरन ने 12,000 रुपये 10% की दर से दिए। तो ये 3 बराबर कितने के दे रखा है भैया? 12,000 के। तो 1 बराबर कितने के दे रखा है? 4,000 के। तो ये 3 और 2 मिलाकर के कुल पैसा था कितना? 5। तो 1 बराबर 4,000 के है, तो 5 बराबर कितने के होगा? तो ये 5 बराबर हो जाएगा 20,000 के, राइट। ये अब हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगर ये बात समझ आ गई हो तो बहुत अच्छा लगेगा इस बात से। ये कई लोग सोच रहे होंगे कि यार इसने तो खुद का मैथ मान रखा है, जिसका मन होता है उसको उसके बराबर कर देता है। ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में अगर ये एक्स वाई और ये लगाते फिरोगे ना, तो ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बन जाएगा, पूरा पूरा बवंडर खड़ा हो जाएगा। बवंडर जानते हो क्या होता है? नहीं जानते, है ना, कोई बात नहीं। बवंडर जान जाओगे एक बार, जिंदगी में उठेगा ना, समझ नहीं आएगा। वो बवंडर की कंडीशन होगी जिस दिन ये मान लेना समझ नहीं आ रहा ना, वो बवंडर है। चलो आओ, ये क्या बात की हमने कि जब इस तरह से 2% दी जाए और इनकी एक ओवरऑल परसेंटेज भी दी जाए, तो हमेशा आप इस मेथड को अप्लाई करें मिक्सचर वाले को। ये जो आएगा वो इनकी क्वांटिटी के रेशियो आएंगे, नीचे जो आएंगे इनके हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेने होते हैं हमें, है ना। जैसे 20 में से 14 हटाया 6 आया, लेकिन अब यहाँ हमने 14 में से 10 हटा दिया 4 आया, है ना। तो ऐसे आप 10 में से 14 हटाओगे -4 आ जाएगा। माइनस नहीं लेना, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। और ये इसका यूनिक मेथड है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, शानदार मेथड है। क्योंकि इसके अलावा और भी अपन हैं होने को, तो मेथड ऐसा नहीं है, अर्थमेटिक है, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी यही तरीका ठीक है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे क्या, आज अपन अपनी क्लास यहीं एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे मिलते हैं अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा जो यहाँ तक के लॉजिक को अपने वाले को मैच कर रहे होंगे, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डालेंगे। चलिए, आज मेरे क्या सिर में थोड़ा सा वैसे भी दर्द सा है, लेकिन मैंने सोचा कि क्लास की रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने वीडियो आज शूट की। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं देखता हूँ इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या मेरा स्टूडेंट मुझे फीडबैक देता है। अगर मुझे लगेगा कि वास्तव में हेल्प करने से लोग भी हेल्प करते हैं, तो मुझे अच्छा फील आएगा। इस बैच को पढ़ के जो सेलेक्ट होगा और मुझे जिस दिन ये मैसेज करेगा, उस दिन मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी कि मैं सर आपके उस यूट्यूब वाले बैच से पढ़ा था और मैथ्स में मेरे इतनी अच्छी स्कोरिंग आई और मैं जॉब लग गया। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं इस पर पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा 100% कंप्लीट। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहते ना मेरा कंटेंट चोरी हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसे कहते हैं ना, सरस्वत के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चा त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात, है ना। तो कोई बात नहीं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।